नमस्कार, मैं चित्रन मिश्रा। आप देख रहे हैं हंगामा 25 न्यूज। खबर है लखनऊ से, जहां थाना सरोजनी नगर पुलिस टीम द्वारा एटीएम चुराकर डाटा क्लोनिंग कर पैसा निकालने वाले 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट लखनऊ के द्वारा साइबर अपराध के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपराधियों की धरपकड़ में एवं पुलिस उपायुक्त ख्याति गर्ग व अपर पुलिस नगर आयुक्त श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एवं सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री स्वतंत्र कुमार सिंह व प्रभारी निरीक्षक श्री महेंद्र सिंह थाना सरोजनी नगर के मुखबिर खास की सूचना मिलने पर इन अभियुक्तों को पकड़ा। भैया इंस्पेक्टर साहब बना देना महेंद्र सिंह ये थाना सरोजनी नगर की पुलिस और हमारी एसओजी टीम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ है, जिसमें एक प्रचलित गैंग है जो एटीएम कार्ड्स को क्लोन करता है, उसके डेटा को अपने मैग्नेटिक एटीएम कार्ड पे कॉपी करता है और फिर उस एटीएम कार्ड से ये फाइनेंशियल क्राइम्स कमिट करता है। ऐसे एक गैंग का आज खुलासा हुआ है, जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये 4 अभियुक्त हैं सूरज, अनिल, धीरज और लाखन, जिसमें से 3 प्रतापगढ़ के और लाखन रायबरेली का रहने वाला है। और इनके कब्जे से एक लैपटॉप और 5 मोबाइल, एक मैग्नेटिक कार्ड रीडर, 3 एटीएम कार्ड स्वाइप करने के डिवाइस, मिनी DX5 रीडर, 18 एटीएम कार्ड अलग अलग बैंक्स के और 13 ब्लैंक मैग्नेटिक एटीएम कार्ड, 2 CD मिनी टूल्स डेटा क्लोनिंग सॉफ्टवेयर इनके पास से बरामद हुआ है। इनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति जो बैंक ट्रांजैक्शन के लिए जाता है, उसके एटीएम कार्ड जिस भी बैंक का रहता है उसे मिला जुला एटीएम कार्ड उससे बदल देकर उसका ओरिजिनल एटीएम कार्ड अपने पास स्वाइप कर लेते हैं। एक छोटा सा इनके पास स्वाइपिंग डिवाइस है उसमें, और उसके बाद उसका पूरा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी करते हैं और लैपटॉप से फिर एक दूसरा एटीएम कार्ड जनरेट करते हैं और उससे फिर ये लोग फाइनेंशियल क्राइम्स कमिट करते हैं। इसमें एक जो उनका मुख्य अभियुक्त है वो है सूरज सरोज उर्फ भूपेंद्र, प्रतापगढ़ का रहने वाला। ये वांछित है और जल्द ही इसमें उस अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की जाएगी। मैं लगातार इस तरह के अपराध की संख्या बढ़ती जा रही है, खासकर साइबर क्राइम की। इस पर पुलिस कैसे रोक लगाएगी, क्योंकि जैसे जैसे घटनाएँ आती रहती हैं साइबर क्राइम घटनाएँ काफ़ी बढ़ रही हैं। देखिए, इसमें हम लोगों को 2 तरीके से काम करना है। सबसे पहला ये है कि अभी भी लोगों में, आम जनता में जागरूकता की कमी है और वो किसी भी झांसे में आकर या ऐसी कॉल्स को अटेंड करके, स्पैम कॉल्स को अटेंड करके अपना OTP और अपने KYC की जो महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी है वो रिवील कर देते हैं। तो इसमें हमारी साइबर हेल्पलाइन है, उस पर इस तरह की कॉल्स आ सकती हैं। हर साइबर हेल्पलाइन पे जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो हर बैंक में एक नोडल अधिकारी नियुक्त है। जिस नोडल अधिकारी के पास वो सूचना जाती है वो तुरंत वो कॉपरेट करके ऑनलाइन जितनी भी पेमेंट गई है उसको फ्रीज करने का प्रयास करते हैं। पकड़े गए जो अपराधी हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं? इसमें 3 अपराधी प्रतापगढ़ के हैं और जो लाखन है वो रायबरेली का मूलतः निवासी है, लेकिन ये लोग लखनऊ में ही काफ़ी टाइम से सक्रिय थे, जिनकी गिरफ्तारी थाना सरोजनी नगर में। आपराधिक इतिहास अभी तस्दीक किया जा रहा है। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? प्रतापगढ़ या लखनऊ से? नहीं, लखनऊ के क्षेत्र से इनकी गिरफ्तारी। पिन कैसे पाते थे? इनके पास जो क्लोनिंग डिवाइस है इनका, आप देखेंगे कि बहुत छोटा सा ऑक्सीमीटर जैसा दिखने वाला एक डिवाइस है, उसमें उसको स्वाइप कर लेते थे, उसका पूरा डेटा जो है वो उस डिवाइस में आता था, उसको अटैच करते थे लैपटॉप के साथ और फिर लैपटॉप में पूरी उनकी डिटेल्स आ जाती थी। इवन उनके सिक्योरिटी फीचर्स जो हैं एटीएम के वो भी आ जाते थे और उनसे फिर अपना ये नया एटीएम कार्ड बना लेते थे। वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स और KYC डेटा उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता था और उसको एज ओरिजिनल एटीएम कार्ड ये लोग चलाते थे। पिन कैसे जनरेट करते थे? दूसरी बात जो OTP का है, जो फंक्शन है, उसको कैसे ऑपरेट करेंगे? तो मोबाइल पे OTP आता है। नहीं, इसमें जो मोबाइल पे OTP आता है, लेकिन ये कैसे इसमें सिम कार्ड जब ये एटीएम वो करते हैं, क्लोन करते हैं, उसके बाद कैसे ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं? इसमें हम लोगों ने नरही में ही एक जगह बैंक मैनेजर्स और जो NBFCs के जो हेड्स हैं उनके साथ एक गोष्ठी भी की थी और उसमें भी उनके द्वारा इस तरह के कई प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर किए गए, जिसमें ATMs के पास इस तरह के डिवाइसेस हैं, स्पाई कैमराज लगे रहते हैं उनके ऊपर। जब भी कोई व्यक्ति अपना पिन उसमें डालता है तो वो उसकी रिफ्लेक्शन से वो चेक उसी के आसपास घूमते हैं
तो कल उनके साथ भी हमने गोष्ठी की, वो भी काफ़ी सक्रिय रही है। और जैसे आपने हमसे पूछा, इस तरह के कई सवाल और कई कंसर्न्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए। अब क्योंकि कोविड के बाद से हमारा जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो माध्यम है वो बढ़ा है, तो उसके चलते हम लोग उसमें और इश्यूज़ पे भी काम कर रहे हैं। एक सवाल मैम बहुत अहम है कि जो ATM कार्ड है, पहले सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, अब 70% ATM कार्ड से जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हट चुके हैं। इस तरह की एक्टिविटी बढ़ गई है, क्योंकि पहले ATM में एक आदमी जाता था, सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकता था। अब आप जो मॉनिटर करेंगे तो मैक्सिमम जो ATM है जो सिक्योरिटी गार्ड हटा दिए गए हैं बैंक की तरफ से, तो उसमें क्या होता है कि एक साथ कई लोग इंटर करते हैं ATM के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? इसी ये इशू हमने कल रखा, बैंक्स के सामने हमने रखा, और उसमें कई नेशनलाइज बैंक्स के साथ साथ प्राइवेट बैंक्स के भी मैनेजर्स भी आए। एक दो AGM रैंक के भी अधिकारी वहाँ पर उन्होंने प्रतिभाग किया इस मीटिंग में। और हमने ये उनके सामने रखा कि जो RBI की गाइडलाइंस हैं उनका 100% अनुपालन नहीं किया जा रहा है। आप देखेंगे कि जहाँ पर उनका कैश का मूवमेंट है तो निर्धारित अमाउंट पर कैश वैन को ले जाने का या सशस्त्र सुरक्षा के साथ जाने का, या ATMs में और बैंक प्रेमिसेस में जो सुरक्षा गार्ड लगी रहनी चाहिए, उसके मानकों के संबंध में उनसे चर्चा हुई है। और उन सभी लोग, इन चर्चा के जितने भी बिंदु थे सभी पर वो लोग सहमत थे। और उसमें अब हम लोग एक उसमें कार्यवृत्त भी अपना जारी करेंगे, जिससे वो लोग अपनी गाइडलाइंस के क्लोजेस्ट टू द गाइडलाइंस वो लोग अडियर करें। मैम, ये पहली बार नहीं है जब आपने मीटिंग की है, इससे पहले भी मैं नाम नहीं लूँगा, वो JCP रहे हैं, उन्होंने मीटिंग की, वो तो निरीक्षण पे भी गए, उन्होंने मौके पे कई कमियाँ देखी, उसके बाद मीटिंग बुलाई, लेकिन मीटिंग ही होती है मैंने, उसके बाद भी लगातार उनकी तरफ से लापरवाही रहती है। तो क्या कोई एक्शन भी लेंगे, कोई एक्शन प्लान है? देखिए, अगर इस तरह के हमारे पास केसेस अगर इस तरह के आते हैं जिसमें कि कोई ऐसा फ्रॉड हुआ है कि एक पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम पर लोन ले लिया गया है और KYC दूसरे व्यक्ति का लगा दिया गया है, और उसमें अगर उनका सिविल ख़राब हुआ है, अगर इस तरह के प्रकरण है, या कोई इंश्योरेंस फ्रॉड के प्रकरण हमको मिलते हैं, कोई फॉर्जरी के प्रकरण हमको मिलते हैं, तो उसमें यदि उसमें बैंक के किसी एम्प्लॉय की या किसी वहाँ के कॉन्ट्रैक्चुअल या सफाई कर्मी, अटेंडेंट, इस तरह की किसी कर्मचारी की संलिप्तता रहेगी तो उसके विरुद्ध डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। इस मामले में यही 4 लोग हैं और लोग भी शामिल हैं। 4 जो है हमने गिरफ्तार किए हैं। एक इनसे ही जानकारी करने पर पता चला है, एक और का नाम जो इनका मेन जो लीडर है वो वांछित है, और उससे और जानकारी करने पे और विवेचना में हो सकता है कि इसमें और लोगों का भी नाम सामने। सभी लोग गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? ये लखनऊ के अलग अलग क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। ये लोग लखनऊ में ही सक्रिय थे। सर वही निकालते सूरत सर पैसा निकालते थे। हमको डिवाइस दिए थे एक मिनी 5, उसने कहा इसमें तुम डाटा क्लोन करके हमको देना, तो हम आपको फोन करेंगे, देना तो हम आपको पैसा निकलवा के देंगे। अभी हमको 1.5 महीना हुआ करते हुए, अभी 25 डाटा किए हैं, अभी तक हमको पैसा। एक बार में कितने का ट्रांजेक्शन करते थे? ट्रांजेक्शन नहीं करते थे हम लोग सर, सिर्फ डाटा हम क्लोन करते थे सर, बस। ट्रांजेक्शन कौन करता था? ट्रांजेक्शन सूरत करते थे। वो कहाँ है? सर प्रतापगढ़ में है। वही तो कितना मिलता था तुमको? क्या बात हुई थी? बात कहे थे कि हम तुमको 25,000 रुपये महीना देंगे। तो कितना पढ़ाई की हो तुम? यह के जो होते थे पैसा निकाले, उसको पैसा बता के किस तरह से उनका वो करते थे? सर एक छोटी डिवाइस थी, उसमें जो नहीं निकलवा पाता था वो पैसे से निकलवा देते थे, ATM में उनका पैसा निकलवाते थे, अपनी छोटी डिवाइस में अपना एक बार सेव कर लेते थे। कभी कभी पिन देख पाते थे, नहीं देख पाते थे, तो जो नहीं देख पाते थे उसका नहीं लिखते थे, वो भी डाटा आ जाता था, उससे कोई मतलब ही नहीं। कितने महीने से कर? सर 1.5 महीने। ये सीखा कहाँ से तुमने करना? सूरत सरोज ने सिखाया था। उन्हीं ने सिखाया? जी सर। और जैसे तुम लोग कौन से